भाई संडे का दिन हो और बुलेट की सफाई ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता भैया। कहते हैं ना, अगर बुलेट चलाते हैं ना तो भाई साहब, आह वाह, क्या लाइट है भाई। मज़ा आ गया देख के ये। अबे एक ही जल रही है लेकिन दूसरी भी ऑन करनी पड़ेगी। भाई ये लाइट मैंने लगाई थी 2,000 रुपये की, और अब लग गई है। अब ये दोनों जलने लगी भाई। दोनों जलती हैं तो आप बताइए कैसी लगी। भाई मेरी, कहते हैं ना, बचपन से ही फेवरेट रही थी बुलेट। लेकिन कहते हैं ना कि घर वालों ने नहीं दिलाई। अब क्यों नहीं दिलाई मुझे नहीं पता। उनका बजट नहीं था, या फिर वो डरते थे कि भाई छोरा मतलब बुलेट गियर गाड़ ना ले। लेकिन कहते हैं ना कि दिल की जो तमन्ना होती है वो दिल में ही रहती है। ये देखो, चूहे को देख के ये पक्का चिल्लाई होगी यार, बंदर 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 बंदर। तो भैया बुलेट जो है ना, बुलेट मुझे तो अच्छी लगती है। आपको कैसी लगती है बताइएगा। फ़िलहाल अपना ये कहना है कि ये एक ऐसी गाड़ी है, या ये एक ऐसी बाइक है जो कभी पुरानी नहीं होती। अगर मेरी बात से सहमत हो तो बताना, और नहीं सहमत हो तो भी बताना भाई। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफिकेशन आप इसके अंदर करा सकते हैं, उतने मॉडिफिकेशन आप किसी बाइक में नहीं करा सकते। और कहते हैं ना, जब हम छोटे थे तब भी ये ऐसी ही लोहा लकड़ की बनी हुई थी, और आज हमारी को रिक्शा चलाते हुए इतने दिन हो गए तब भी वैसी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि पहले इसमें डिस्क ब्रेक वगैरह और ये चीज़ें नहीं आती थी। आजकल सारी फैसिलिटी दी गई, इसमें चार्जर दे दिया गया है यहाँ पर, और इसका एवरेज बढ़ गया है भैया। एवरेज बढ़ के 30 से 40 का हो गया है। और बोला जाए कि मतलब पहले से हल्की हो गई। पहले तो कहते ना कि बोलते थे कि भाई बुलेट को स्टार्ट करना ही एक सबसे बड़ी महाभारत हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि तब इसमें किक हुआ करती थी इस साइड। और मेरे एक वीडियो डालूंगा, उसमें मैं पुरानी एक बुलेट दिखाई है भाई। उसमें जो है ना किक हुआ करती थी और गियर भी हुआ करते थे। किक और क्लिच न्यूट्रल पे करने के लिए एक लीवर हुआ करता था, इधर इधर यहाँ पर एक लीवर हुआ करता था। किक, गियर, और तुम्हारा किक, गियर और न्यूट्रल करने का लीवर, ये 3-4 चीज़ें हुआ करती थी भाई। लेकिन कुल मिला के देखा जाए, समय के साथ बुलेट ने भी कई परिवर्तन किए हैं। अब जो है ना, अब इसकी हम्प या वो थंप बोले, जो इसकी साउंड है ना, साउंड वैसी नहीं रही। लेकिन फिर भी कहते ना, शेर कितना भी पुराना हो जाए, शेर शेर ही रहता है। और बुलेट नई हो या पुरानी हो, बुलेट तो बुलेट ही रहती है। लेकिन बुलेट कभी पुरानी नहीं होती है भाई। क्यों? क्योंकि जितने मॉडिफिकेशन आप इसके अंदर कर सकते हैं ना, इतना भैया किसी के अंदर नहीं कर सकते। यकीन ना आए तो आप देख लेना, आप टेस्ट करके देख लेना, और ऑन ग्राउंड पे देख लेना कि भैया इसमें मैं अपनी बुलेट में खुद मॉडिफिकेशन कराया भैया। मैंने अपनी बुलेट का सबसे पहला मॉडिफिकेशन जो मैंने सोच रखा था, मैंने ली थी ये बुलेट बटालियन ब्लैक, नॉर्मल वाली ली थी भाई, स्टैंडर्ड वो बटालियन ब्लैक। और जब ली तो लेने के बाद में भैया सबसे पहला जो है ना, मैंने इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन कराया वो देखो। मैंने इसके अंदर जो ना, जो सबसे पहला मॉडिफिकेशन कराया था वो पता है क्या कराया था? इसके मैंने अलॉय चेंज कराए थे। क्योंकि मुझे मर्सिडीज़ वाले अलॉय अच्छे लगते थे, और वो मैंने पहले से ही सोच रखे थे। और जैसे ली मैंने लेते सबसे पहले मैंने वो मर्सिडीज़ वाले अलॉय डलवाए। क्यों? क्योंकि मुझे बड़े पसंद थे भैया। और अलॉय डलवाने के बाद में क्यों डलवाए, उसका भी कारण बताता हूँ। क्योंकि इसमें स्पोक्स वाले आते थे, वो शहर में चलाओ तो अच्छे लगते थे। लेकिन जब गांव देहात में या फिर कहीं किसी लंबे रूट पे जाओ ना, और वो पंचर हो जाए, तो भाई उसके बाद खींचना बड़ा मुश्किल पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये भारी बहुत है, और अच्छे खासे लोगों की ना पैंट गीली हो जाती है, क्योंकि पसीना इतना आ जाता है खींचते खींचते। तो भैया अलॉय चेंज करवाए। और उसके बाद में साइलेंसर तो चेंज नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि इस पर सीधा मैं बोला, मैंने भैया साइलेंसर चेंज करवाना। तो कह रहा भैया चलान देने का शौक़ है तो करवा लो। तो मैंने कहा चलो अभी तो नहीं, बाद में थोड़ा सा रुक के करा लेंगे। क्योंकि इन चीज़ों को चेंज कराने पे ना, तो इसकी गारंटी भी वॉइड हो जाती है, तो वो नहीं कराया। और एक भैया मैंने इसका ये सीट कवर, ये जो सीट के ऊपर जो कवर डलवाया था, क्योंकि कहीं कटकुटा जाए, फटफुटा जाए ना, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर सीट का ये कवर डलवाया। ये देखो, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, बेहतरीन कवर। ये पड़ा था मात्र 600 रुपये का, सूतीगंज से लिया था भैया। और इसके अंदर क्या करवाया था भाई, ये लाइट जो अभी आपको मैंने दिखाई थी ना, ये वाली लाइट, ये देखिए यहाँ से इसका ये है एक पॉइंट है। इसको आप वो करते हैं ना, तो इसमें कई मोड हैं। ये देखिए, कहीं ये पीला वाला फॉग वाला है, एक ये दूर तक लाइट दिखाने वाला है, और उसके बाद ये जो पुलिस की जैसी होती है ना वो है डिस्को लाइट। ये देखो, मेरे को भी बड़ी अच्छी लगती है।
जब ये और इसकी जो कौन सी हज़ार्ड लाइट दोनों जलाए थे ना भाई साहब, तो उस समय इसका लुक ना देखते ही बनता भैया। ये देखो इतना बेहतरीन तरीके के साथ कि भाई दिल खुश हो जाता है इस लुक को देख के। तो कुल मिला के देखा जाए ना तो एज ऑन डेट मेरी बुलेट में वो हर चीज़ है जो मुझे चाहिए थी। हाँ, एक चीज़ और है कि इसके बाद में मैंने ना इसमें एक चीज़ और डलवाई, क्योंकि भाई मेरे को जो है ना मोटरसाइकिल चलाने का शौक़ है और थोड़ा सा ब्लॉगिंग का शौक़ भी है। तो अभी ब्लॉग तो नहीं, भी शॉर्ट ही डाल रहा हूँ कि ये मोबाइल का स्टैंड, ये स्टैंड लगाया था। और हाँ, एक चीज़ और यार, जो सफाई कर रहा हूँ ध्यान आ गई कि ये शीशे डलवा लिए थे मैंने, कि शीशे पहले इसमें जो ना यहाँ लगते थे, यहाँ से वो ऊँचे वाले शीशे थे गोल कलर के ब्लैक वाले, तो वो पड़े हुए थे। तो वो मैंने चेंज इसलिए करा लिए थे क्योंकि ये एंटी ग्लेयर है, इसमें जो ना पीछे से रिफ्लेक्शन या फिर जो लाइट आती है ना उसका वो चौंध नहीं पड़ती है, तो ये चेंज करवाई थी। तो भाई ये वो कुछ थोड़े से मॉडिफिकेशन थे जो चेंज कराए थे। लेकिन मुझे जो इसकी सबसे अच्छी चीज़ लगी, एक तो ये लगी कि भाई इसमें जो आर करके जो ये लोगो दिया गया है ना यहाँ पर मीटर कंसोल के बगल में, वो इस पर आप ना अपना GPS लगा सकते हो और GPS को अपने मोबाइल से कनेक्ट करके जो है ना, अगर स्टैंड ना हो तो भी आप इस GPS के ज़रिए अपनी रास्ते तक पहुँच सकते हैं भैया। तो कुल मिला के देखा जाए बहुत बेहतरीन तरीके के साथ बुलेट ने अपने आप को मॉडिफाई किया है। और ये कहते हैं ना 350 सीसी है नहीं, लेकिन है तो ये 349 सीसी, लेकिन इसको फिर भी 350 ही बोला जाता है। एवरेज माइलेज के मामले में कम नहीं है और चलने में तो सबका बाप है बाप भाई। अगर एवरेज फैमरेज के लिए देखना है तो आप स्प्लेंडर या फिर शाइन या फिर कोई और कौन सी है बाद बाकी बाइकें देख सकते हैं। लेकिन अगर एक ठाठ से एक टोरे की और एक बेहतरीन सवारी चाहिए तो भाई आप इससे चूज़ कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि अगर आप टोरे और कहते हैं ना दबंगई दिखाना चाहते हैं तो इसको रख सकते हैं, बाद बाकी चॉकलेटी या फिर कुछ और दिखाना चाहते हैं तो भैया कोई भी चूज़ करते हैं। हाँ, एक चीज़ और इसके अंदर बेहतरीन दे दी है कि पहले ना यहाँ पर क्या कहते हैं, एक वो आता था सिंगल चेसिस, एक रोड सी आती थी इधर। अब जो है ना इन्होंने अपनी मजबूती बढ़ाने के लिए यहाँ देखिए 2 रोड दे दी। ये जो 2 रोड दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये, इससे क्या है कि इससे जो है ना इंजन को बड़ा सपोर्ट मिल गया कि भाई इंजन को मजबूती मिल गई। नहीं तो एक रोड से क्या है कि मजबूत तो पहले भी था लेकिन अब थोड़ी सी मजबूती ज़्यादा हो गई है। और साथ में भैया ये डिस्क ब्रेक कहते हैं कि एक है सिंगल है, लेकिन सिंगल में मज़ा खूब आता है। क्यों? क्योंकि जब कोई मारनी पड़ती है ना आगे से ही मार लेते हैं हम। ब्रेक की बात कर रहा हूँ यार, और किस चीज़ की बात नहीं कर रहा। पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे होंगे। तो भैया इसमें ABS दे रखा है, किसका? बाई ब्रेक का। तो चीज़ें तो बहुत कुछ है यार। अब आप लोगों से बात करते करते मेरी वीडियो भी बन गई और मेरी बुलेट की सफाई भी होगी भैया। तो आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आप अपनी बुलेट खुद साफ़ करते हैं मेरी तरह, या फिर आप उसकी बाहर से सफाई कराते हैं। और कहते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगा है, मेरी वॉइस अच्छी लगी, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा, तो आप चाहें तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी इतनी देर मेरे वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद।